हेलो व्यूअर्स। गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक मशहूर शहर है जो अपने मिर्च मसालों के लिए पॉपुलर है और गुंटूर करम इसी शहर की एक कहानी है। गुंटूर करम एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ देती है। उस लड़के का नाम रमन्ना होता है। रमन्ना के नाना उसको एक डॉक्यूमेंट साइन करने को देते हैं जिस पर लिखा होता है कि उसका उसकी माँ से कोई वास्ता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को रमन्ना साइन करने से मना कर देता है। उसके नाना इस डॉक्यूमेंट पे इसलिए साइन करवाना चाहते थे जिससे कि रमन्ना फ्यूचर में पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे। मूवी के आखिरी पार्ट में बताते हैं कि क्यों रमन्ना की माँ ने उसे छोड़ दिया था और कैसे उनका रीयूनियन होता है। मूवी काफी एंटरटेनिंग है और जगह जगह डायरेक्टर ने कॉमेडी और डांस भी डाला है। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो मूवी दिखाती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करती है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे रमन्ना की माँ अपने ही पति को भी नहीं माफ करती अपने बेटे के लिए। रमन्ना की माँ वसुंधरा अपने पति को 10 साल की जेल तक भिजवा देती है क्योंकि उसने टाइम पर अपने बेटे की आंख का इलाज नहीं कराया था। वैसे देखा जाए तो वसुंधरा का गुस्सा जायज था क्योंकि रमन्ना का विजन पूरी तरीके से ब्लर्ड हो गया था पूरी जिंदगी के लिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मूवी में दिखाया है वह है बुआ का प्यार। रमन्ना की माँ जब उसे छोड़कर चली जाती है तो रमन्ना की पूरी परवरिश उसकी बुआ करती है। बिना किसी पार्शलिटी के उसकी बुआ ने उसे पाला। रिलेशंस को काफी पॉजिटिव वे में दिखाया गया है इस मूवी में। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मूवी हीरो सेंट्रिक दिखती है और जो मेन लीड होती है वह हीरो की माँ वसुंधरा होती है। वह अपने पति को भी पनिश करती है और वह अपने पिता को भी पनिश करती है। वह अपने पिता को लास्ट तक नहीं बताती कि उसने सेकंड मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं किया है और जो दूसरा बेटा है उसका खुद का नहीं है। पूरी मूवी में ऐसा लगता है कि रमन्ना हीरो है और वसुंधरा ही मेन कैरेक्टर होती है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है कि जब मधु परिवार में फूट डलवाने की कोशिश करता है तो रमन्ना उसको ऐसा नहीं करने देता। अपनी माँ से नाराज होने के बावजूद भी रमन्ना अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाता। ये एक बेटे की पॉजिटिव साइड दिखाई गई है। अगर मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो मूवी में एक्सट्रीम वायलेंट डायलॉग्स और एक्शन सीन्स हैं। नॉर्मल डायलॉग्स में भी मार दूंगा, काट दूंगा इस तरीके की लाइंस यूज की गई हैं। जगह जगह फालतू के एक्शन सीन्स डाले गए हैं। मूवी में एक्शन ऑडियंस को और एग्रेसिव बनाता है। सेकेंड नेगेटिव चीज जो मूवी में दिखाई गई है वह है पॉलिटिक्स में कास्टिज्म। वसुंधरा को पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसने अपनी कास्ट को छोड़कर किसी और कास्ट में शादी की। ऐसा कहना था वसुंधरा के पिता वेंकट स्वामी की पॉलिटिकल पार्टी का। इसीलिए वेंकट स्वामी ने अपनी बेटी की दूसरी शादी कराई अपने ही कास्ट वाले से। यह दिखाता है कि आज भी कास्टिज्म का कितना कल्चर कॉमन है। तीसरी नेगेटिव चीज जो आजकल हर मूवी में होती है वह है बीड़ी और शराब। पूरी मूवी में हार्डली कोई सीन्स होंगे जिसमें हीरो के पास बीड़ी नहीं होगी। मूवी ने बीड़ी और शराब की अच्छी खासी मार्केटिंग करी है। हीरो ही नहीं हीरोइन को भी पीते हुए दिखाया गया है। हीरो खुद तो पी ही रहा है, साथ में अपने दोस्तों को भी जबरदस्ती पिला रहा है। मूवी वाले क्या चाहते हैं कि सारी जनता शराबी और सिगरेट पीने वाली हो जाए। मूवी वालों को पता होता है कि जो हीरो करेगा ऑडियंस उसको कॉपी करेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसी बात का फायदा यह लोग उठाते हैं और जिस किसी का भी ऐड करवाना होता है उसे हीरो को दे देते हैं और वह चीज मार्केट में पॉपुलर हो जाती है। No, God, please, no, no! पर कभी तो मूवी बनाने वालों को ऑडियंस की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। होप सो कि वह दिन जल्दी ही आए। अगर आपको जानना है कि हमें शराब और सिगरेट क्यों नहीं पीने चाहिए तो आप अटैच्ड वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर स्टुपिडिटी के एंगल से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग वसुंधरा को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पर होते हैं तो आप सोसाइटी में काफी चेंज ला सकते हैं। आप दूसरों की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं अगर आप अच्छे इंसान हो तो, जो कि वसुंधरा थी, पर उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। ये शायद ठीक नहीं किया। दूसरी स्टुपिडिटी है अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स। बहुत सारे सीन्स इस टाइप के हैं जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से हीरो ने गुंडों को उड़ा उड़ा के मारा है ऐसा बिलीव करना भी बहुत मुश्किल है। एक सीन में तो आप देखेंगे कि हीरो ने एक को मारा था पर उससे पीछे खड़े 2 लोग अपने आप ही हवा में उड़ गए। यह तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखें तो
हम वेंकट स्वामी की लाइफ देख सकते हैं। वेंकट स्वामी की इच्छा थी कि वह अपने पॉलिटिकल लाइफ का करियर अपनी बेटी वसुंधरा को सौंप के जाए और उसके बाद उसका नाती टेक ओवर कर ले, जिससे कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाए। एक तरीके से उसके दिमाग में परिवारवाद था। अगर गहराई से देखें तो वेंकट स्वामी में पोजेस करने की इच्छा थी, यानी कि मटेरियलिस्टिक डिजायर्स थी। इसके साथ साथ उसमें ईगो, एंगर और ग्रीड भी थी। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।